नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त। यार एक बात बताओ, जब से ये GST 2.0 आया है, क्या आपको भी लगता है कि 6 लाख के बजट में अब सिर्फ सपना और सेकंड हैंड स्कूटी ही मिल सकती है? कसम से मुझे तो लगा था कि 2025 में 6 लाख में नई कार खरीदना हिमालय चढ़ने से भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। बॉस, कीमतें घटी हैं, टैक्स बदले हैं, लेकिन क्या हमारी कार खरीदने की ख्वाहिश मर जाएगी? बिल्कुल नहीं। हमने पूरे बाजार को छान मारा है। हर कोने से, हर कंपनी से 10 ऐसे धांसू मॉडल्स निकाले हैं जो आज भी 5 लाख से 6 लाख की ऑन रोड कीमत में आते हैं। ये 10 कारें 2025 में भी आपकी पहली कार, सिटी राइड या दूसरी पारिवारिक गाड़ी बनने का दम रखती हैं। आज हम सिर्फ स्पेक्स की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे कि कौन सी कार आपकी पर्सनैलिटी से मैच करती है, किस कार का एसी मार्च की गर्मी में भी कश्मीर जैसा फील कराता है, और कौन सी गाड़ी माइलेज ऐसी देती है कि पेट्रोल पंप वाला आपको दोस्त समझने लगता है। तो क्या आप तैयार हैं? अगर हाँ, तो जल्दी से नीचे कमेंट में लिख दो 6 लाख का बादशाह कौन। चलो शुरू करते हैं उलटी गिनती। लिस्ट शुरू करते हैं इंडिया की सबसे भरोसेमंद छोटी सरदारनी से, मारुति सुजुकी ऑल्टो के 10। ये सिर्फ एक कार नहीं है दोस्तों, ये भारतीय ड्राइविंग की गुरु माँ है। अगर आप भारत में किसी भी ड्राइविंग स्कूल के बाहर खड़े हो जाएं, तो 90% चांस है कि वहां आपको ऑल्टो ही मिलेगी। इसने करोड़ों भारतीयों को स्टार्ट, स्टॉप और गियर क्लच का मतलब सिखाया है। इसकी पॉपुलैरिटी ऐसी है कि अगर ये कार बोलना शुरू कर दे तो शायद ये दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब बन जाए। ये वो कार है जिसका रीसेल वैल्यू सोने के दाम से थोड़ा ही कम है। देखो, ऑल्टो K10 के डिजाइन पर कोई नोबेल प्राइजेस तो नहीं मिलने वाला। ये सिंपल है, क्यूट है, और इसकी टॉल बॉय डिजाइन इसे शहर की तंग गलियों का रणछोड़ दास चांचड़ बना देती है। जहां कोई और नहीं जा सकता, वहां ये घुस जाती है। नई वाली के 10 पहले से ज्यादा राउंड है, थोड़ी प्रीमियम लगने लगी है, लेकिन पीछे से आज भी ये आपको अपनी पुरानी ऑल्टो की याद दिलाएगी। इस प्राइस रेंज में फीचर्स नहीं बल्कि काम की चीजें मिलती हैं। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, हाँ, आपको एक छोटा सा लेकिन फुल डिजिटल स्पीडोमीटर मिलता है। छोटी कार होने के बावजूद इसके केबिन को इतना बेहतरीन डिजाइन किया गया है कि 4 लोग आराम से बैठ सकते हैं। और इसका एसी, भाई साहब, दिल्ली की गर्मी को भी यह शिमला बना देता है। इसमें आता है 1 लीटर का K सीरीज पेट्रोल इंजन जो 66 bhp की पावर देता है। माइलेज, ये वो नंबर है जिसके लिए इसे खरीदा जाता है। कंपनी क्लेम करती है 25 kmpl। मेरा पर्सनल अनुभव कहता है अगर आप प्यार से चलाओगे तो सिटी में भी 20+ का माइलेज आराम से निकाल लोगे। VXI मैनुअल, ये वेरिएंट आपको 5 लाख के आसपास मिल जाएगी। इसमें आपको AC, पावर स्टीयरिंग और फ्रंट पावर विंडो जैसे जरूरी फीचर्स मिल जाएंगे। अब बात करते हैं उस फ्रेंच चॉइस की जिसने छोटी कार को SUV का लुक दिया, रेनॉल्ट क्विड। जब 2015 से 16 में आई थी तो इसने मार्केट में भूचाल ला दिया था। इसकी पॉपुलैरिटी का राज था इसका SUV प्रेरित लुक, और वो भी 4 से 5 लाख के बजट में। क्विड ने साबित किया कि कम बजट में भी आपको रोड प्रेजेंस मिल सकती है। इसकी पॉपुलैरिटी खासकर उन लोगों में है जो अपनी पहली कार खरीदते हैं, लेकिन उन्हें एक छोटी हैचबैक नहीं बल्कि थोड़ी दबंग दिखने वाली कार चाहिए होती है। ये आज भी अपनी सेल्स बनाए हुए है क्योंकि ये अपने सेगमेंट में सबसे स्टाइलिश दिखती है। इसका डिजाइन ऑल्टो से 100% ज्यादा अपीलिंग है। इसका हाई ग्राउंड क्लियरेंस, इसकी बॉक्सी डिजाइन और इसके स्प्लिट हेडलैम्प्स इसे इस सेगमेंट की सबसे मस्कुलर कार बनाते हैं। दूर से देखने पर ये बिल्कुल भी 5 लाख की कार नहीं लगती। क्विड हमेशा से फीचर्स के मामले में बाजी मारती रही है। ऑल्टो की तरह इसमें भी आपको डिजिटल मीटर मिलता है। ये दिखने में शानदार लगता है और आपको एक प्रीमियम फील देता है जो इस प्राइस ब्रैकेट में सपनों में भी नहीं मिलता। ईआरगो स्मार्ट केबिन, रेनॉल्ट इसे अर्गो स्मार्ट केबिन कहता है। इसका ग्लो बॉक्स और स्टोरेज स्पेस भी अच्छा है। पार्किंग की जगह छोटी होती है, ऐसे में रिवर्स पार्किंग सेंसर आपको हर वेरिएंट में मिलता है। 184 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस, ये किसी भी कॉम्पैक्ट SUV से ज्यादा है। क्विड 2 इंजन ऑप्शन में आती है, 0.8 लीटर और 1.0 लीटर। ये भी 22 किलोमीटर प्रति लीटर से ऊपर का माइलेज आराम से निकाल देती है क्योंकि इसका वजन काफी हल्का है। RXL-O 1 लीटर मैनुअल, यह वो वेरिएंट है जो आपको 6 लाख के बजट में मिल जाएगा, और इसमें आपको 1.0 इंजन का दम मिलेगा जो ड्राइविंग को मजेदार बनाता है। अब आती है सेफ्टी की सहेली, टाटा टियागो वो कार है जिसने टाटा के लिए मार्केट में कमबैक किया। इसकी पॉपुलैरिटी का सारा क्रेडिट जाता है इसकी 4 स्टार NCAP रेटिंग को। जब ये रेटिंग आई तो लोगों ने कहा, भाई सेफ्टी इतनी सस्ती कैसे हो सकती है? इसने भारतीय ग्राहकों की सोच बदल दी। अब लोग सिर्फ कितना माइलेज देती है नहीं पूछते, बल्कि ये भी पूछते हैं कि NCAP रेटिंग क्या है। टियागो ने एक नया बेंचमार्क स्थापित किया और इसी वजह से इसकी बिक्री आज भी जबरदस्त है। ये कार टाटा की सेफ्टी क्रांति की शुरुआत थी। टियागो का डिजाइन टाइमलेस है, ये न ज्यादा अग्रेसिव है न ज्यादा डल। टाटा की इम्पैक्ट 2.0 डिजाइन लैंग्वेज इसे एक प्रीमियम हैचबैक का फील देती है। इसका फ्रंट लुक बहुत शार्प है और पीछे का डिजाइन भी शानदार है। खासकर जो डोर का भारीपन है वो आपको हर बार सेफ्टी का एहसास कराता है। टियागो के फीचर्स का फोकस सेफ्टी और साउंड पर है। 4 स्टार बिल्ड क्वालिटी और ABS प्लस EBD। इस बजट की बाकी कारों में ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल, हारमन ऑडियो सिस्टम, जैसा मैंने पहले कहा इसका ऑडियो सिस्टम कमाल का है। हारमन ने इसमें क्रिस्टल क्लियर साउंड
ध्यान दिया है। इसमें 1.2 लीटर का रिवोट्रॉन पेट्रोल इंजन आता है जो 86 bhp की पावर देता है। आल्टो या क्विड से ज्यादा पावर। ये इंजन थोड़ा आवाज करता है पर पावर के मामले में ये मजा देती है। माइलेज लगभग 19 से 20 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज मिल जाता है, जो इसकी सॉलिड बिल्ड क्वालिटी को देखते हुए बुरा नहीं है। तियागो का बेस मॉडल XE आपको 5,50,000 के आसपास मिल जाएगा। अगर आप 6 लाख तक जाते हैं तो XM वेरिएंट में आप कुछ और जरूरी फीचर्स जैसे कि म्यूजिक सिस्टम जो DDH सकते हैं। होस्ट अब आते हैं रिफाइनमेंट के राजकुमार पर, Hyundai Grand i10 नियोस। Hyundai की कार्स अपनी प्रीमियम फिनिश और बेहतरीन सर्विस के लिए पॉपुलर हैं। नियोस ग्रैंड i10 की लेगेसी को आगे बढ़ाती है, जो कई सालों तक इंडिया की टॉप सेलिंग हैचबैक रही थी। नियोस को इसकी कम आवाज और रिच लुक के लिए पसंद किया जाता है। इसकी पॉपुलैरिटी खासकर उन लोगों में है जो मारुति से हटकर कुछ चाहते हैं, जो अंदर से ज्यादा मॉडर्न और अप मार्केट फील हो। ये वो कार है जिसे खरीदने के बाद आपको कभी नहीं लगेगा कि आपने समझौता किया है। नियोस का डिजाइन बहुत ही डायनामिक और प्रीमियम है। इसका फ्रंट फेस, इसकी कैस्केडिंग ग्रिल और इसके बूमरैंग शेप DRL इसे एक अर्बन और मॉडर्न लुक देते हैं। ये कार भीड़ में भी अलग से पहचान में आ जाती है। इसकी फिट और फिनिश आपको किसी भी मारुति से एक स्टेप ऊपर लगेगी। Hyundai हमेशा फीचर्स से भरी हुई कारें बनाती है। भले ही इस बजट में कम मिले, लेकिन बेस मॉडल भी निराश नहीं करता। इसका कैपा इंजन इस सेगमेंट का सबसे साइलेंट और स्मूथ इंजन है। अंदर की फिट और फिनिश, दरवाजों पर इस्तेमाल की गई प्लास्टिक की क्वालिटी, सब कुछ आपको एक महंगी कार का फील देगा। क्लच, ब्रेक, स्टीयरिंग सब कुछ इतना हल्का है कि अगर आपकी ड्राइविंग नहीं है तो आप इसे प्यार करने लगेंगे। इसमें भी 1.2 लीटर का कैपा पेट्रोल इंजन मिलता है जो 83 bhp की पावर देता है। पावर थोड़ी कम है लेकिन स्मूथनेस ज्यादा है, टाटा तियागो की तरह। ये भी आपको लगभग 20 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज दे देगी। ईरा बेस मॉडल 5,50,000 के आसपास आता है। मैग्ना वेरिएंट जो आपको 6 लाख तक मिल जाएगा, इसमें आपको पावर विंडो, फ्रंट और रियर और जरूरी फीचर्स मिल जाएंगे। नियोस का मैग्ना वेरिएंट मेरे हिसाब से इस बजट में बेस्ट वैल्यू फॉर मनी है। वापस आते हैं माइलेज के किंग पर, मारुति सुजुकी सेलेरियो। अगर आल्टो के 10 छोटी सरदारनी है तो सेलेरियो उसकी बड़ी लेकिन शांत बहन है। इसे देखकर लगता है ये कार खाली पेट्रोल सूंघती है, पीती नहीं। नई सेलेरियो की डिजाइन पुरानी वाली से काफी अलग है। ये अब राउंडेड है, इसका फ्रंट थोड़ा स्माइली टाइप है। ये थोड़ी कंजर्वेटिव दिखती है, यानी अन किसी को पसंद आएगी ना कोई इसे नापसंद करेगा वाली बात है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी कसी बात है इसकी एयरोडायनामिक डिजाइन, जो इसे वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग माइलेज निकालने में मदद करती है। सेलेरियो के फीचर्स का फोकस एक ही चीज पर है, आइडल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम। इसकी चौड़ाई ज्यादा होने के कारण पीछे बैठने वाले पैसेंजर्स को बहुत अच्छा लेग रूम और शोल्डर रूम मिलता है। हिल होल्ड असिस्ट, इसकी डैशबोर्ड स्क्रीन पर आपको हमेशा आपका रियल टाइम माइलेज दिखता रहता है। इसमें भी 1.0 लीटर का K सीरीज इंजन आता है, लेकिन मारुति ने इसकी ट्यूनिंग इस तरह की है कि यह हर हाल में ज्यादा माइलेज दे। सेलेरियो का LXi मॉडल आपको 5,50,000 के आसपास मिल जाएगा। यह माइलेज और जरूरी चीजों के मामले में परफेक्ट है। 6 लाख के बजट में आप इसका VXi मॉडल ले सकते हैं, जो ड्राइविंग को और भी आसान बना देता है। अब आते हैं NXi के नटखट बच्चे पर, मारुति सुजुकी इग्निस। इग्निस वो कार है जिसे देखकर लोग कहते हैं यार ये क्या है। इसका डिजाइन बहुत ही पोलराइजिंग है, या तो आपको बेहद पसंद आएगी या आप इसे नापसंद करेंगे। ये कार एक कार्टून कैरेक्टर की तरह लगती है जो सड़क पर कूदता हुआ चलता है। इसका बॉक्सी डिजाइन, इसके DRL और इसका C पिलर पर बनी एक छोटी सी डिजाइन इसे एक यूनिक लुक देती है। इसकी सबसे बड़ी USP है इसका हाई स्टैंड्स और नेक्सा शोरूम का प्रीमियम अनुभव। अगर आपको भीड़ डिडिया से अलग दिखना है तो इग्निस बेस्ट है। इग्निस में आपको कुछ ऐसे फीचर्स मिलते हैं जो इसे इस सेगमेंट में मजाकिया ढंग से प्रीमियम बनाते हैं। सबसे पहले आपको नेक्सा के शोरूम में जाने का मौका मिलता है, जो अरीना से ज्यादा प्रीमियम फील कराता है। इसका वजन कम होने के कारण यह सिटी में एक गो कार्ट की तरह चलती है। 1.2 लीटर इंजन, जैसा मैंने कहा, चलाने में मजेदार है। लगभग 21 kmpl का माइलेज आपको मिल जाएगा। ये सेलेरियो जितनी माइलेज नहीं देती, लेकिन उसकी कमी ये अपनी परफॉर्मेंस से पूरी कर देती है। इग्निस का बेस मॉडल सिग्मा 5,80,000 के आसपास आता है। सिग्मा में आपको सभी जरूरी सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। 6 लाख के पार जाते ही इसका डेल्टा वेरिएंट आ जाता है, जिसमें आप कुछ और सुविधाएं ले सकते हैं। लीजिए, फ्रांस से एक और मेहमान आ गया, सिट्रोएन C3। ये कार ऐसी है जिसे देखकर लोग पूछते हैं ये कौन सी गाड़ी है। C3 एक प्रॉपर SUV का बच्चा है। इसका डिजाइन इतना बोल्ड है कि ये निसान मैग्नाइट को भी टक्कर देता है। C3 का डिजाइन कमाल का है। इसमें स्प्लिट हेडलैम्प्स, हाई ग्राउंड क्लियरेंस और ढेर सारी कस्टमाइजेशन ऑप्शंस हैं। ये कार सड़क पर एक नया स्टाइल लेकर आती है और इसका लुक ऐसा है कि ये बड़ी, बोल्ड और थोड़ी अजीब है, पर अजीब तरह से कूल है। C3 अपने 5 से 6 लाख के बेस मॉडल में भी कुछ खास चीजें लाती है। इसका सस्पेंशन, भाई मजा आ जाएगा। सिट्रोएन अपनी मैजिक कारपेट राइड के लिए मशहूर है। 10 इंच टच स्क्रीन। हाँ, 5 से 6 लाख के बजट में आपको स्क्रीन नहीं मिलेगी। अंदर का स्पेस बहुत बढ़िया है। इसमें 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन आता है जो 82 bhp की पावर देता है। माइलेज लगभग 19 kmpl का माइलेज आराम से मिल जाएगा।
C3 का लाइव वेरिएंट आपको 6 लाख के आसपास मिलेगा। बेस मॉडल होने के बावजूद अगर आप एक आरामदायक सस्पेंशन, बोल्ड डिजाइन और अच्छा स्पेस चाहते हैं तो लाइव वेरिएंट एक मजेदार डील है। हाँ, अब आते हैं बड़ा धमाका कार पर, निसान मैग्नाइट। ये वो गाड़ी आधी है जिसने साबित किया कि एक कॉम्पैक्ट SUV को 6 लाख के बजट में भी बेचा जा सकता है। इसे देखकर लगता है जैसे कोई 10 लाख की कार अपना वजन कम करके 0 फिगर में आ गई हो। मैग्नाइट का डिजाइन इस लिस्ट में सबसे शानदार है क्योंकि ये एक प्रॉपर कॉम्पैक्ट SUV लगती है। इसका फ्रंट, इसकी ग्रिल, इसके पतले हेडलैम्प्स, सब कुछ बड़ा, बोल्ड और अग्रेसिव है। इसका रोड प्रेजेंस 5 लाख वाली किसी भी कार से बहुत ज्यादा है। इस प्राइस रेंज में आपको इसका बेस मॉडल मिलेगा जो फीचर्स के मामले में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करवाता है, लेकिन देखिए आपको क्या मिलता है। इसका साइज और इसकी हाइट आपको एक बड़ी SUV चलाने का फील देती है। 205 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस। मैग्नाइट 2 इंजन ऑप्शन में आती है, लेकिन 5 से 6 लाख के बजट में आपको इसका 1.0 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलेगा जो 72 bhp की पावर देता है। माइलेज 18 से 19 kmpl का माइलेज मिल जाएगा। मैग्नाइट का बेस मॉडल ही 6 लाख के आसपास मिलता है। इसमें आपको AC और पावर स्टीयरिंग जैसे जरूरी फीचर्स मिल जाएंगे, लेकिन आपको टच स्क्रीन, पावर विंडो या अलॉय व्हील्स जैसे फैंसी फीचर्स नहीं मिलेंगे। और अब आ गया इस सेगमेंट का असली बाहुबली, टाटा पंच। जब टाटा ने पंच को लॉन्च किया तो बाकी कार कंपनियों ने माथे पर हाथ रख लिया था। ये कार नहीं बल्कि इस सेगमेंट का मिनी टैंक है। पंच का डिजाइन टाटा हैरियर और सफारी से इंस्पायर्ड है। इसका लुक बहुत ही मजबूत, मस्कुलर और बोल्ड है। इसके व्हील आर्च पर लगी क्लाइडिंग, इसका डुअल टोन कलर ऑप्शन इसे प्रॉपर SUV लुक देता है। ये एक ऐसी कार है जिसे आप देखकर कहेंगे भाई ये छोटी नहीं है, ये टफ है। पंच के फीचर्स इसके नाम की तरह ही दमदार हैं। तियागो ने 4 स्टार दिए, पंच ने 5 स्टार देकर सबको चुप कर दिया। इस लिस्ट की सबसे सुरक्षित कार तियागो की तरह। इसमें भी दरवाजे 90 डिग्री पर खुलते हैं जो इसे बेहद प्रैक्टिकल बनाते हैं। इसका भारी और सॉलिड वजन इसे सड़क पर एक बेहतरीन ग्रिप देता है। इसमें भी 1.2 लीटर रिवोट्रॉन इंजन आता है जो 86 bhp की पावर देता है। माइलेज लगभग 19 किलोमीटर प्रति लीटर। पंच का प्योर वेरिएंट 6 लाख के आसपास मिलता है। ये बेस मॉडल है, लेकिन इसकी 5 स्टार रेटिंग इसमें भी बरकरार है। अगर आप 6 लाख से ऊपर जा सकते हैं तो एडवेंचर वेरिएंट में आपको ज्यादा फीचर्स मिल जाएंगे। और लिस्ट की आखिरी गाड़ी जो बाजार की सबसे नई और फीचर लोडेड कार है, Hyundai Exter। एक्स्टर पंच को जवाब देने के लिए बनाई गई है। इसे देखकर लगता है मैं बाजार में सबसे नई हूँ और मेरे पास सारे गैजेट्स हैं। एक्स्टर का डिजाइन एकदम बॉक्सी और मॉडर्न है। इसके एच शेप डिया रेल इसे रात में एक खास पहचान देते हैं। इसे एक मिनी वेन्यू भी कह सकते हैं। इसका टॉल बॉय स्टांस और अच्छी विजिबिलिटी इसे सिटी के लिए परफेक्ट बनाती है। एक्स्टर ने इस सेगमेंट में फीचर्स की परिभाषा बदल दी है। एक्स्टर ने अपने सभी वेरिएंट्स में 6 एयर बैग्स स्टैंडर्ड कर दिए हैं। ये एक बहुत बड़ा सेफ्टी फीचर है। इलेक्ट्रिक सनरूफ हालांकि 6 लाख के बजट में नहीं मिलेगा, लेकिन यह इस कार की USP है और इसे सेगमेंट में पहला बनाती है। 1.2 लीटर कैपा पेट्रोल इंजन 83 bhp पावर के साथ। माइलेज लगभग 19.4 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज मिल जाता है। एक्स्टर का EX बेस मॉडल 6 लाख के आसपास शुरू होता है। एक्सो में आपको और ज्यादा फीचर्स मिलते हैं। 6 लाख के बजट में आपको इसका बेस मॉडल ही मिलेगा, लेकिन इसमें भी 6 एयर बैग्स मिलते हैं। तो दोस्तों ये थी वो 10 गाड़ियां जो 2025 में भी आपके 5 से 6 लाख के बजट में आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। और हाँ, अगर इस वीडियो से आपकी थोड़ी भी मदद हुई हो तो इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाना, वरना अगली बार जब कोई कार खरीदोगे तो 10 लाख का बजट लेकर जाना पड़ेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित चलाओ और मुस्कुराते रहो। जय हिंद।